हाय एवरीवन, वेलकम टू JR ट्यूटोरियल्स। आई एम योर फ्रेंड राहुल जायसवाल। तो दोस्तों कैसे हो आप सभी लोग। तो सबसे पहले तो यार ये बताओ कि आप लोगों का मैथ्स 1 का पेपर कैसा गया। जरूर से मुझे कमेंट करके बताना। 1 सेकंड का वीडियो पॉज कर लो और सभी लोग टाइप करो कि कैसा गया, बहुत अच्छा गया, मीडियम गया, एवरेज गया, कि कैसा गया, खराब गया, क्या गया। ये सभी चीज मैं जानना चाहता हूं। देखो बहुत मेहनत किया था मैथ्स 1 के टाइम पे आपके लिए, कंटिन्यूअस इतने सारे रिकॉर्डेड वीडियोस प्लस लाइव रिवीजन हमने आपको पढ़ाए। आपका बेहतरीन एग्जाम्स उम्मीद करता हूं गया होगा। तो जरूर से मुझे बताना हाउ वाज योर मैथ्स 1 अलजेब्रा का पेपर। तो चलिए, अब जैसा भी गया है, अब घर आ चुके हो और अब अगला पेपर के बारे में सोचना है, जो कि आप लोग के लिए ज्योमेट्री यानी कि मैथ्स 2 का पेपर। अब मैथ्स 2 के लिए अगर आप जानते होंगे तो सिर्फ एक दिन का गैप है, यानी आज का जो है वो आधा दिन जो हमारे पास है वो तो है, लेकिन जो एक दिन का गैप है उसी में आपको पूरा अच्छी तरीके से पढ़ाई करना है। और उसके एक दिन के बाद आप लोग का ज्योमेट्री का पेपर शुरू हो रहा होगा 15 तारीख को। तो यार बहुत कम समय है। तो ज्योमेट्री में मैथ्स 2 में आपको जम के मेहनत करना है, दबा के मेहनत करना है और प्रैक्टिस करके लेना है। और उसी चीज को हेल्प करने के लिए हम आज से शुरुआत करने जा रहे हैं हमारे मैथ्स 2 का यानी ज्योमेट्री का वीडियोस। तो सबसे पहला वीडियो आपके लिए होने वाला है लर्निंग स्ट्रैटेजी वीडियो। हमेशा की तरह हम हर सब्जेक्ट के एग्जाम शुरू होने के पहले आप लोग के लिए लर्निंग स्ट्रैटेजी वीडियो बनाते हैं। तो वो लर्निंग स्ट्रैटेजी वीडियो आपके लिए होने वाला है शुरू, जो कि है मैथ्स 2 के लिए। तो क्या क्या चीजें हैं, हम पूरा प्लानिंग बताने वाले हैं कि क्या चीज आप कर सकते हो, कैसे आपको पढ़ना है, क्या क्या चीज हम प्रोवाइड कर देंगे। और कई सारी चीजें ऑलरेडी हमने पढ़ा के रखी है, वो सब भी आपको देखना है। तो बने रहिए इस वीडियो के एंड तक, फटाफट से देखते हैं और इस लर्निंग स्ट्रैटेजी वीडियो को भी खत्म करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात कहूं कि आप लोग ने अगर टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन नहीं किया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो वो लिंक के थ्रू आप टेलीग्राम पे पहुंच जाना, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। उससे होगा क्या, हम कई सारे वीडियोस वहां पे शेयर कर देते हैं जो ऑलरेडी पुराने हैं, जो ऑलरेडी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें मैंने बहुत सारी चीजें बताई हुई है, उड़ान बैच के हो गए या फिर कोई अदर वीडियोस हो गए, वो सभी के वीडियोस रीशेयर हो जाते हैं, लिंक मिल जाता है, वो लिंक के थ्रू आप वीडियोस देख सकते हो। और हमेशा बोलता हूं बच्चा कि अब समय आपके पास इतना नहीं है कि आप बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम करो। इसके लिए मैं हमेशा बोलता हूं कि आप मेरा वीडियोस अगर देख रहे हो तो जरूर से आप उसको 1.5x की स्पीड से देख सकते हो, या फिर अगर आपको जरूरत लगे तो 2x की स्पीड से देख लो। लेकिन 2x की स्पीड बहुत ज्यादा फास्ट हो जाता है, तो एटलीस्ट 1.25 या फिर 1.5 की स्पीड से देख लो, जिससे आपका कम समय में वीडियोस देख के हो जाएगा, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और जितना टाइम बचेगा उसमें आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस भी कर सकोगे। तो कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग हार्ड। चलिए शुरुआत करते हैं। मिशन है हमारा 35 प्लस मार्क्स लाने का, बिल्कुल लाके रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं, है कि नहीं बच्चा। चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। जैसे हमने अलजेब्रा में भी बताया था आपको कि हमारे इस चैनल JR ट्यूटोरियल्स के ऊपर आपको हर चैप्टर्स के लेक्चर बाय लेक्चर वीडियोस मिल जाएंगे। मान लो आपको कोई भी चैप्टर पढ़ना है, अभी समय कम है वैसे चैप्टर वीडियोस देखने का, लेकिन फिर भी अगर कोई ऐसा चैप्टर है जिसके कोई टॉपिक में आपको कंसेप्ट में दिक्कत है, तो कंसेप्ट कहां से मिलेगा, हमारे लेक्चर वीडियोस देख के आपको मिल जाएगा, जो कि आप देख सकते हो। तो पूरा प्लेलिस्ट अवेलेबल है हर चैप्टर का, या तो इंडिविजुअली आप सर्च कर लो कि 10th स्टैंडर्ड आपको मेंसुरेशन समझ में नहीं आता, तो आप सीधा टाइप करो 10th स्टैंडर्ड मैथ्स 2 मेंसुरेशन बाय JR ट्यूटोरियल्स। लास्ट में बाय JR ट्यूटोरियल्स जरूर लिखना दोस्तों, आपको हमारे वीडियोस टॉप पे ही देखने मिल जाएंगे। उसको आप क्लिक करके लेक्चर बाय लेक्चर वीडियोस देख सकते हो, जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि क्या होता है क्यूब, क्यूबॉइड हो गया, चाहे कोन का हो गया, फ्रस्टम का क्वेश्चन हो गए, चाहे उसके आगे के हेमिस्फीयर, स्फीयर, सभी के पूरा डिटेल में हमने लेक्चर्स पढ़ाए हुए हैं, आपको बहुत हेल्प करेगा। साथ ही में हर एक चैप्टर्स के प्रॉब्लम सेट के लेक्चर वीडियोस दिए हुए हैं, जिसमें से बहुत सारे हॉट क्वेश्चन, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन जो है वो फ्रेम हो सकते हैं। तो जरूर से उसको भी आप चेकआउट कर लेना, ठीक है। प्लेलिस्ट आप देख सकते हो और सभी वीडियोस को मेरा अपील है कि आप फास्ट देखना, 2x की स्पीड से देखना चाहते हो तो आप बिल्कुल देख सकते हो, ठीक है। तो 2 से 3 टाइम पढ़ा रखा है। अब आपके कन्वीनियंस के लिए हमने वन शॉट रिवीजन वीडियोस भी बनाया था, जिसको हमने LMR कहा था। तो पिछले साल वाले LMR वीडियो सभी वीडियोस अवेलेबल है, उसके वीडियोस के लिंक मैं रीशेयर कर दूंगा टेलीग्राम पे, वहां से आप देख लेना। साथ ही में एंड गेम सीरीज भी हमने पढ़ाया था, जिसमें मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो पिछले साल वाले बच्चे थे उनको कराया था। उड़ान बैच कराया था पिछले साल 2023 के बैच के लिए, 2024 के लिए उड़ान बैच 2.0 पढ़ा चुका हूं। तो उड़ान बैच 2.0 के प्लेलिस्ट में लिंक अवेलेबल है, रीशेयर कर दूंगा टेलीग्राम पे। उसको भी आप 7 वीडियो होंगे, 1-1 घंटे का एक वीडियो, 7 वीडियो 7 घंटे लगेंगे। फास्ट देखोगे तो लगभग 6-7 घंटे में कंप्लीट हो जाएंगे। पूरा चैप्टर आपको वन शॉट तरीके से रिवाइज हो जाएगा। हर चैप्टर आपका अलग अलग टाइप के 1 मार्क्स क्वेश्चन, 2 मार्क्स क्वेश्चन पूरा रिवाइज हो जाएगा। लेकिन ये तो सिर्फ चीजें बता रहा हूं, इसको तो आपको देखना ही है, समझना है। लेकिन साथ ही में अब ये जो एक दिन का गैप है, इसमें भी तो मैं बहुत सारे वीडियोस आपके लिए लेकर आऊंगा। तो इंपॉर्टेंट हॉट्स, इंपॉर्टेंट थियरम्स, 1 मार्क्स 2 मार्क्स के क्वेश्चन, ये सभी चीज आपको मिलेगा बच्चा, टेंशन मत लेना। जैसे अलजेब्रा के लिए मेहनत किया था ना, पूरा वीडियो सेक्शन चेक करो कि कितना मेहनत किया अलजेब्रा के लिए, उसी प्रकार ज्योमेट्री के लिए मेहनत हम करने वाले हैं। लर्निंग स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है, सबसे पहले तो आज डे 1 है आपके लिए। ज्योमेट्री की बात करूं तो आप पेपर लिख के, अलजेब्रा का पेपर लिख के आ गए होंगे, 1 बजे छुट्टा होगा, 2 बजे तक घर पे पहुंचे होंगे। मान लो आप 2 बजे तक घर पे पहुंचे, अब जैसे ही घर पे आओगे ना तो बहुत ज्यादा लेट मत करना। ये जो वीडियो है लर्निंग स्ट्रैटेजी का, ये हम बहुत पहले डाल चुके होंगे, लगभग
2:30 बजे के आसपास या फिर 3 बजे के आसपास हम ये वीडियोस को अपलोड कर चुके होंगे, तो आप ये वीडियो लगभग 2, 2:30, 3 बजे तक देख रहे होंगे। अब आप अलजेब्रा में क्या करके आए हो, अब उसको बाजू में रख दो दोस्तों। आप ज्यादा टाइम कंज्यूम मत करना कि भाई मेरे को अलजेब्रा में देखना है, मेरे को अरे भाई मैंने सही लिखा कि गलत लिखा, अरे मैं चेक कर लूं क्वेश्चन कैसा आता, भाई वो छोड़ दो। आप उसके वैकेशंस में चेकआउट कर लेना कितने कितने मार्क्स ने आपने लिखा हुआ है, वो सब बाजू में कर लो, क्योंकि ज्योमेट्री के लिए कम टाइम है। तो बिल्कुल टाइम मत वेस्ट करना। आप क्या करते हो, मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है, सीधा टेक्स्ट बुक निकालते हैं और देखते हैं, सॉल्यूशन ढूंढते हैं, अरे सही किया कि नहीं किया। भाई छोड़ दो ना भाई, वो हो गया, उसमें आपका कोई कंट्रोल नहीं है, बस आप पे अगला पेपर पे फोकस होना चाहिए। अब अगला जो टाइम है 4 से 9 बजे, कम से कम आपको पूरा एनालाइज करना है और हर एक चैप्टर का एक लिस्ट बना लेना है कि क्या क्या दिक्कत है उसमें, क्या नहीं है। लगातार 5 घंटा 7 चैप्टर्स आराम से हो जाता है बच्चा पढ़ के। उड़ान बैच देखना चाहते हो जिसमें आपको वन शॉट तरीके से चीजें समझेगी, तो देख लेना 2x की स्पीड से। मेरा रिकमेंडेशन तो यही रहेगा, देखना है तो देखो, अदरवाइज बहुत सारी चीजें हमने डाल रखी है, वो आपको हेल्प करेगा। अब टॉपिक बाय टॉपिक प्रैक्टिस सेट के भी क्वेश्चंस जो आपके इंपॉर्टेंस होते हैं वो सब मैंने करा रखा है, वो उसमें मिल जाएगा आपको। अब टारगेट जो है वो सेट करो, वीक टॉपिक क्या है आपका, कमजोरी किसमें है। अच्छा मेंसुरेशन का हेमिस्फीयर नहीं समझ में आता, अच्छा ये फ्रस्टम नहीं आता, फ्रस्टम का देख लिया क्वेश्चन, अच्छा ये नहीं आता, तो एक लिस्ट बनाओ कि क्या क्या चीजें कमजोरी है और क्या बहुत अच्छे से आता है। पहला चैप्टर जो है आपका सिमिलैरिटी, ये आपका बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो भाई इसको थोड़ा बाद में करूंगा तो भी चल जाएगा। अच्छा पाइथागोरस थ्योरम बहुत इजी है, चलो कर ले। सर्कल में दिक्कत आता है, प्रूफ दैट वाले क्वेश्चन में दिक्कत आता है, तो सबसे पहले सर्कल के ही हमारे वीडियोस देखो जाके, तो आपको हेल्प करेगा। तो ये सब जो चीजें हैं वो आपको हेल्प करेगा। अब जितने भी 1 मार्क्स वाले 2 मार्क्स वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके वीडियोस में धीरे धीरे लाना शुरू कर दूंगा। डे 2 सुबह ही उठ जाना, मैं तो बोलता हूं 6 बजे मैंने लिखा है, आप जल्दी उठ जाओ, क्योंकि समय वैसे भी कम है, क्योंकि आपका सिर्फ 14 तारीख का ही गैप है, यही आपका एक गैप वाला दिन है, और यही गैप में आपको जो भी करना कमाल है वो इसी गैप में ही करना है बच्चा, ठीक है। तो यही गैप में कमाल करना, ये पूरा दिन सुबह से लेकर रात हो जाए, आपको पूरा आपका स्टडी नहीं छोड़ना है। लगातार 10 घंटा पढ़ाई करो, कम पढ़े 12 करो 14 करो, मेरे को नहीं, आप लोग को ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि ये चीज आप किस लिए कर रहे हो, आप अपने आप के लिए कर रहे हो और किसी के लिए नहीं कर रहे। तो आपको अपने हिसाब से मेहनत करना है, बट इतना भी मेहनत मत कर देना कि भाई तबियत खराब हो जाए, अगले दिन पेपर लिखने भी ना जा पाओ, तो ये गलती मत करना। हेल्थ का ख्याल पहले रखो, फिर जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ो। मैं अगेन ये चीज बोलना चाहता हूं, पूरा ज्योमेट्री का रिवीजन हमने जेआर ट्यूटोरियल्स इसी चैनल पे करा रखा है। अभी मेनली हम क्या करेंगे, ये तो टाइमिंग मैंने गलत लिखा हुआ है, ठीक है, ये मेनली हम लोग क्या करेंगे, जितने भी चीजें हो सके हम नौशाद सर और मैं मिलके, नौशाद सर एंड आपके अपने राहुल सर दोनों मिलके आपको चीजें प्रोवाइड कर देंगे, क्योंकि नौशाद सर स्पेशली ज्योमेट्री के लिए है हमारे इस चैनल के ऊपर, आप जानते होंगे। तो ज्योमेट्री नौशाद सर भी और मैं भी ज्योमेट्री पढ़ा चुका हूं पूरा, ऑब्वियसली एक पूरा सिलेबस हम नहीं पढ़ाया हुआ है, मैं नहीं पढ़ाया हुआ है, तो हम दोनों मिलके वीडियोस प्लस लाइव रिवीजन आपको देंगे जो आपको हेल्प करेगा, ठीक है। तो ये आपको जब भी होगा, जो भी टाइमिंग रहेगा वो टाइमिंग आपको अपडेट कर दिया जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप में लिंक शेयर कर दिया जाएगा, इंस्टाग्राम पे आपको स्टेटस के तौर पे दिख जाएगा, कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी कब लाइव होने वाला क्या है, वो सब शेड्यूल आप चेक करते रहना हमारे चैनल पे आके कि कौन सा वीडियो आ रहा है, कौन सा लाइव सेशन आने वाला है, ये सब चेक करते रहना, और हमारे रिकॉर्डेड वीडियो चैप्टर वाइज जो है वो भी आप देख सकते हैं। चलो ये सब बातें तो हो गई, अब आ जाते हैं असली खेल, जो कि हमारा स्ट्रैटेजी और पेपर फॉर्मेट। सेम अलजेब्रा का जो पेपर फॉर्मेट था, सेम पेपर फॉर्मेट आपका ज्योमेट्री का भी होने वाला है, सेम, बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, ठीक है। तो क्या होता है चीजें, फटाफट से देख लेते हैं चीजें क्या होती है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1A जो आता है वो क्या होता है, एमसीक्यूज होता है, जैसा कि आप जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 1A क्या होता है बच्चा, एमसीक्यू होता है। अब एमसीक्यू मतलब आपके एक क्वेश्चन दिया रहेगा, 4 ऑप्शन दिया रहेगा, लेकिन यहां पे अलजेब्रा से फर्क ये हो जाता है कि अलजेब्रा के जो एमसीक्यूज होते हैं वो काफी सिंपल टाइप के होते हैं, वो आप 1 लाइन में 2 लाइन में आंसर निकाल लोगे, आंसर आता है। लेकिन ज्योमेट्री में बकायदा सॉल्व करना होता है, क्योंकि मान लो सिमिलैरिटी के कुछ क्वेश्चन आ गए, मान लो इसके आ गए, क्या बोलते हैं, पाइथागोरस थ्योरम के 30 60 90 के ऊपर कुछ आ गया, ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम के ऊपर कुछ आ गया, भाई इसको सॉल्व करना पड़ता है आपको, तो सॉल्व करके आंसर निकालना पड़ता है। तो इसके लिए थोड़ा बिल्कुल ध्यान से समझ के चलना। मैं वीडियो बना दूंगा 1 मार्क्स इंपॉर्टेंट, 2 मार्क्स इंपॉर्टेंट, वो सब तो टेंशन मत लो, जितना हो सके प्रोड्यूस करूंगा वीडियो, जब तक एनर्जी है तब तक आपके लिए तो काम करना ही है दोस्तों। 13 दिन बचा है खाली, 13 दिन में ही जो भी मेहनत है वो मिलेगा आप लोग को, उसके बाद तो आपको मजे ही मजे। फिर 11th में अगर आप श्योर हो कि साइंस लेना चाहते हो, कॉमर्स लेना चाहते हो, तो हमारा चैनल पे जा सकते हो, जेआर कॉलेज चैनल है, उस पे साइंस कॉमर्स सभी के वीडियोस अवेलेबल है, तो चेकआउट कर सकते हो, वैकेशन में वहां से भी पढ़ाई कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। चलो वो तो बात की बात है। अब इसमें विद ऑप्शन आता है, 4 ऑप्शन दिए होते हैं, लेकिन क्वेश्चन नंबर 1B जो होता है इसमें सॉल्व करने के लिए आता है, इसमें आपको सॉल्व करने का मार्क्स मिलता है, कोई एमसीक्यू कोई ऑप्शन नहीं होता। तो इसमें ऑप्शन नहीं दिया होता, आपको जो भी है वो सॉल्व करना होता है। तो ये 4 मार्क्स, ये 4 मार्क्स, 4 क्वेश्चन आ जाते हैं, 1 मार्क्स ईच, तो ये आपको सॉल्व करना होता है, ठीक है, क्लियर है, ओके। अब इसमें एक नोट मेरी तरफ से है कि आप ये सब चीज के लिए हमने एलएमआर रिवीजन जब कराया था उसमें बहुत सारे एमसीक्यूज कराए हुए, पिछले साल वाला उड़ान बैच और इस साल वाला उड़ान बैच दोनों ही आप रेफर कर सकते हो, जिसमें स्टार्टिंग में, क्योंकि हमारा उड़ान बैच पढ़ाने का तरीका वही है कि हम जैसा फॉर्मेट आता है उसके हिसाब से पढ़ाते हैं। तो पहला आपको स्लाइड दिख रहा होगा, तो पहले क्वेश्चन हम क्वेश्चन नंबर 1A लेते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 1B लेते हैं, उसी प्रकार से हमने पूरा उड़ान बैच पढ़ाया हुआ है, अलजेब्रा में भी और ज्योमेट्री में भी। तो आप उड़ान बैच रेफर कर सकते हो बहुत अच्छी तरीके से। 2.0 जो इस बार वाला है, फरवरी पूरा मंथ आपके लिए लाइव रिवीजन कराया, उसमें आप देख सकते हो। साथ ही में सेल्फ स्टडी पे थोड़ा फोकस करना, जो भी
टेक्स्ट बुक्स होते हैं उसमें थोड़ा सा एक बार रीड मार के चलना, कुछ चीजें होती है बीच में से पूछ लेती है, तो ये सब चीजें आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। अब मुझे बताओ बच्चा कि अगर आप एक एवरेज बच्चे भी हो या फिर मोर देन एवरेज बच्चे हो तो आराम से ये 4 मार्क्स वाला क्वेश्चन, ये 4 मार्क्स वाला क्वेश्चन, मतलब 1 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन, टोटल 4 मार्क्स, टोटल 4 मार्क्स, 8 में से 8 मार्क्स नहीं निकाल पाओगे? आराम से निकलता है बच्चा, क्योंकि एमसीक्यूज तो 4 में से 4 निकलते ही निकलते हैं। एमसीक्यूज में तो किसी को दिक्कत नहीं आनी चाहिए। समझ में आ रहा है मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं? एमसीक्यूज एक ऐसा चीज है जिसमें हर बच्चा 4 में से 4 निकल सकता है, क्योंकि सिर्फ उसमें आपको सही ऑप्शन ही लिखना होता है। तो वो तो कहीं से भी आप लिख सकते हो। मान लो कुछ नहीं आ रहा है तो आगे पीछे हेल्प करने वाले लोग तो होंगे ही आपके, लेकिन जैसा मैं हमेशा बोलता हूं, डोंट एवर टोटली डिपेंड ऑन अदर। कोई भी अदर पर्सन पे डिपेंड नहीं होना। आप अपने सेल्फ कंसेप्ट पे बिलीव रखो कि भाई मुझे आता है, मैं सॉल्व करूंगा, खुद से आंसर निकालूंगा। लेकिन बाई चांस, चलो हर इंसान के पास अलग अलग ये होते हैं, तो भाई कभी अटक गया बाई चांस तो पूछ सकते हो रेफर के लिए। तो यार यहां पे आप 4 में से 4 मार्क्स इजीली निकाल सकते हो। सेम उसी प्रकार ये 4 मार्क्स 1 1 मार्क्स वाले यहां पे भी आपके मार्क्स निकल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ गया? ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 भी दो टाइप के पूछते हैं, क्वेश्चन नंबर 2A 2B। तो 2A जो होता है वो अगेन होता है आपका एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन, जैसा हमने अलजेब्रा में कराया था, सेम ज्योमेट्री में भी एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन होता है। एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन मतलब क्या होता है बच्चा? जिसमें बहुत सारे एक्टिविटीज दी होती है, जिसमें कुछ बॉक्सेस है, आधी क्वेश्चंस के आंसर्स को सॉल्व करके दिया हुआ है, उसी में कुछ बॉक्सेस दे दिए, भाई फिलअप करो। तो प्रॉपर एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं जिसमें 3 क्वेश्चन आते हैं। आउट ऑफ 3 आपको 2 अटेम्प्ट करने होते हैं। 2 अटेम्प्ट करोगे 2 मार्क्स का 1, मतलब 4 मार्क्स मिल जाएगा। तो इसमें भी आप टेक्स्ट बुक रेफर करो, उसके एक्टिविटीज जितने भी होंगे टेक्स्ट बुक के अंदर वो सभी हमने करा के रखा है। सब वीडियो टेलीग्राम पे रीशेयर करूंगा पिछले साल वाला, जिसमें पूरा प्रॉपर एक्टिविटीज बेस्ड क्वेश्चन कराया था। इस साल भी कराऊंगा एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन, थोड़ा सा वेट कर लेना, आपको हमारे वीडियो में सेक्शन के अंदर वीडियो में देखने मिल जाएंगे। बड़ी एक रिक्वेस्ट ये, जितने भी हम वीडियोस अभी बनाएंगे या फिर बना चुके हैं वो सभी को देखना, पूरा देखना, 1.5 की स्पीड से देखना पड़ जाए, लेकिन देखना जरूर और शेयर करना अपने सभी जितने भी फ्रेंड्स पूरे महाराष्ट्र में होंगे सबको शेयर करना। तभी तो यार लोगों को भला हो सकता है ना। हम इतना मेहनत करके रखे हुए हैं और करने भी वाले हैं, तो वो सही हाथों तक पहुंचना बहुत जरूरी है। नहीं तो कहीं ना कहीं लगता है कि यार बहुत कम लोगों तक पहुंच पाया वो चीज। तो प्लीज हेल्प भी करो अपने दोस्तों की। तो क्वेश्चन बैंक के जो बहुत सारे सॉल्यूशन हमने उड़ान बैच में कराए हुए हैं वो सभी चीज आपको हेल्प करेंगी, तो जरूर से चेकआउट करना। अब जनरल तौर पे मैं ऐसा जो बोल रहा हूं, ये चैप्टर्स का जो नाम ले रहा हूं जरूरी नहीं है वही आएंगे, लेकिन फिर भी एग्जांपल के तौर पे जैसे मैंने देखा है कि एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन, खासकर सिमिलैरिटी वाला चैप्टर, पाइथागोरस थ्योरम का चैप्टर, सर्कल वाला चैप्टर और ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर, ये 4 चैप्टर में से सबसे ज्यादा मैंने पूछते हुए देखा है। पर इसका मतलब ये नहीं है जो बचे हुए 3 चैप्टर उसमें से नहीं आ सकते, आ सकते हैं, लेकिन ये 4 चैप्टर ज्यादा प्रेफरेबल है। लेकिन फिर भी जितने भी एक्टिविटी हो सके आप लोग पूरा करना। तो मुझे बात बताओ बच्चा, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन होता है, उसमें मार्क्स कटने के बिल्कुल चांस नहीं होते, क्योंकि उसमें बस आपको फिलअप ही करना होता है और सॉल्व करना होता है जो भी छोटे मोटे प्रोसेस होते हैं। तो बच्चा यहां पे भी आप 4 में से 4 मार्क्स आराम से निकाल सकते हो। 4 आउट ऑफ 4 कैन बी इजीली एक्सेसिबल। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2B पे, जो कि सॉल्व करना होता है, एनी 4 करना होता है आउट ऑफ 5। 5 क्वेश्चन आते हैं, 5 में से 4 क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाना है। हर क्वेश्चन के करेक्ट आंसर का 2 मार्क्स मिलेगा, कुल मिला के 8 मार्क्स मिल सकता है। अब ये जो क्वेश्चंस होते हैं इसमें भी आप टेक्स्ट बुक के जो प्रैक्टिस सेट के एग्जांपल्स होते हैं जो हमने पूरे लेक्चर्स में करा रखे हैं, प्रॉब्लम सेट के एग्जांपल्स होते हैं, यहां पे लिख लो, प्रॉब्लम सेट के भी एग्जांपल्स होते हैं, प्रैक्टिस सेट के एग्जांपल्स होते हैं, और साथ में जो क्वेश्चन बैंक में जो उड़ान बैच में हमने पढ़ाया हुआ है वो सभी एग्जांपल्स को उठाओ और जितना हो सके प्रैक्टिस करके लो। पहले वीडियोस देखोगे 1.5 2x की स्पीड से, समझ में आ गया, अच्छा ऐसा कंसेप्ट है, ऐसा सॉल्व करते हैं, समझ में आ गया, तुरंत उसको उठाओ, प्रैक्टिस करो। क्योंकि मैं हमेशा बार बार बोलता हूं, अगर बच्चा आप कितने भी वीडियोस देख लो, कितना भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पता चल जाए, लेकिन जब तक आप उसको उठा के खुद से अपने हाथों से प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपका माइंड क्लियर नहीं होगा उस क्वेश्चन को लेके, उस टाइप के क्वेश्चन को लेके। क्योंकि कभी कभी बच्चों को मैंने देखा है सिर्फ देख के चले जाते हैं, टेक्स्ट बुक उठाया देख लिया, नोटबुक उठाया देख लिया, वीडियो उठाया देख लिया और चले गए सीधा एग्जाम में। और एग्जाम में जब खुद से सॉल्व करने बैठे तो पहले दूसरे स्टेप पे अटक जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग ने उसको सॉल्व नहीं किया है, उसने बस सिर्फ देखा है ऊपर से। तो देखना इज डिफरेंट थिंग, उसको प्रैक्टिस करना इज वेरी डिफरेंट थिंग। और जब आप प्रैक्टिस कर लोगे कोई एक एग्जांपल को और वही एग्जांपल उठा के आ जाए ना एग्जाम में, आंख बंद करके सॉल्व करके आ जाओगे, इतना आपके अंदर कॉन्फिडेंस रहेगा, आपका ब्रेन इतना पावरफुल है। तो वो चीज ध्यान में रखना, प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जितना भी हो सके उड़ान बैच 2.0, उड़ान बैच पहले वाला, ये सब आप चेक कर सकते हो। हमारे चैप्टर वाइज लेक्चर देखना चाहते हो जो आपको हेल्प करेगा प्रैक्टिस के लिए, वो देखना है तो देखो 2x की स्पीड से देखो। मैं रेकमेंड नहीं कर रहा हूं, टाइम की कमी है, लेकिन अगर आप देखना चाहते हो तो 2x की स्पीड से देखना, उससे कम मत देखना, क्योंकि फास्ट देखोगे तभी टाइम बचेगा। ठीक है, अब इसमें कौन से चैप्टर्स पूछे जा सकते हैं 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए? इसमें सिमिलैरिटी, पाइथागोरस, कंस्ट्रक्शन में से भी पूछते हैं। कंस्ट्रक्शन में बहुत सारे ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं जो भी आपको हमने सॉल्व कराए, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, मेंसुरेशन हो गया, तो ये सभी चैप्टर में से 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब यहां पे मैंने सर्कल मेंशन नहीं किया क्योंकि सर्कल के एग्जांपल्स आप देखोगे ज्यादा बड़े होते हैं, तो ज्यादातर मैंने सर्कल के क्वेश्चन 3-3 मार्क्स वाले कैटेगरीज में पूछे ज्यादा देखे हैं मैंने। लेकिन फिर भी आपको चिंता नहीं करना, आप जितना हो सके आप करके जाओ। तो ये हो गया आपका 8 मार्क्स वाला क्वेश्चन। अब कोई भी अच्छा बच्चा होगा ना यहाँ पे आराम से 8 में से 8 निकाल सकता है। लेकिन फिर भी अगर चलो मान लो कि यहाँ पे एक एवरेज बच्चे हो तो हो सकता है 3 तो आप कर ही लोगे, 8 में से 3 तो आप कर ही लोगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं 6 मार्क्स ही पकड़ता हूं,
आपको 4 करना है, लेकिन 4 में से कोई बच्चा 3 तो कर ही लेगा, इतना गारंटी है। राइट राइट, तो 6 मार्क्स तो बनी जाएंगे आपके, इतना मैं गारंटी देता हूं। कौन सी बात हो रही है? एवरेज बच्चों की बात हो रही है। टॉपर का तो मैं पूरा पूरा मार्क्स लिखता है, लेकिन मैं एवरेज बच्चों की बात करता हूं हमेशा। ठीक है, तो समझ लो 6 मार्क्स वहां पे स्कोर कर सकते हो। फिर आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3A पे। जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 2A में एक्टिविटी किया, वैसे क्वेश्चन 3A में भी एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन होगा। इसमें आपको 2 क्वेश्चन दिए रहेंगे, दोनों में से कोई एक एक्टिविटी को आपको सॉल्व करना है। ठीक है, बहुत इजी होता है, आधा से ज्यादा सॉल्व करके दिया रहेगा। इसमें थोड़े से एग्जांपल कंपैरेटिवली टफ होते हैं एज कंपेयर टू पहले वाला क्वेश्चन नंबर 2A से, क्योंकि 2A मतलब छोटा रहेगा 2 मार्क्स के लिए। ये 3A वाला एग्जांपल है, तो इसमें ज्यादा बड़े क्वेश्चन आते हैं, जैसे सर्कल चैप्टर में से आ सकता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में से आ सकता है। तो ऐसे जितने भी एक्टिविटीज आपको दिख रहे हैं, ये सभी चैप्टर्स के कर लो बड़े बड़े एक्टिविटीज। क्वेश्चन बैंक से भी देख लो, जो हमने उड़ान बैच में पढ़ा रखा है, उड़ान बैच 2.0 में पढ़ा रखा है, उसमें से आप देख सकते हो। साथ में क्वेश्चन सॉल्व एग्जांपल्स जो हमने कराए हुए हैं, वो आप देख सकते हो। आपके टेक्स्ट बुक में देखो, जो जो एक्टिविटीज दिख रही है भाई, देखते हैं ना, सॉल्व एग्जांपल्स में भी एक्टिविटीज होती है, वो सब चेकआउट कर लेना एक बार। ठीक है, तो जरूर से रेफर करना टेक्स्ट बुक को भी। और यहां पे 3 में से 3 मार्क्स निकाल सकते हैं, क्योंकि ये एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, तो निकलता है दोस्तों, 3 में से 3 मार्क्स निकल जाएगा यहां पे। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 3 का बी। अब ये थोड़ा सा टफ होता है कंपैरेटिवली। 4 क्वेश्चन दिए होते हैं, 4 में से कोई 2 को सॉल्व करना है, 3-3 मार्क्स का, एक टोटल मिला के 6 मार्क्स आपको मिल सकता है। तो कैसे मिलेगा, क्या मिलेगा? इसमें आप लोग को ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो थोड़े कंपैरेटिवली थोड़े बड़े भी होते हैं, टफ होते हैं, क्योंकि 3 मार्क्स आपको मिलेगा। एक क्वेश्चन को आंसर लिखोगे प्रॉपर तरीके से स्टेप बाय स्टेप, तो 3 मार्क्स सीधा मिल जाएगा। तो जनरली सर्कल चैप्टर हो गया, कंस्ट्रक्शन के बड़े बड़े वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, फिर जो ट्रिग्नोमेट्री के बड़े क्वेश्चन, प्रूव दैट वाले क्वेश्चन, इस प्रकार के क्वेश्चंस बन सकते हैं। आप जरूर से रेफर के तौर पे आप ले सकते हो हमारा उड़ान बैच 2.0, और 2.0 के पहले वाला जो उड़ान बैच है वो भी रेफर कर सकते हो। और वन शॉट एलएमआर जो हमने पढ़ा है, उसमें कई सारे अच्छे इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स कराए हुए हैं, वो आप रेफर कर सकते हो। और आने वाले समय में जो ऑब्वियसली हम वीडियोस डालेंगे, वो तो आपको हेल्प करेंगे ही। ठीक है, तो इसमें भी 6 में से 6 मार्क्स आप निकाल सकते हो। लेकिन चलो फिर भी आपका एक हाथ मार्क्स कट रहा है, या फिर कुछ ये हो रहा है, तो मैं फिर भी 6 में से, चलो मैं कितना पकड़ू, 5 पकड़ू कि 4 पकड़ू? चलो मैं फिर भी 5 पकड़ता हूं। कोई बच्चा है, उसको मैं बोलता हूं कि चलो आधा एक मार्क्स, आधा आधा मार्क्स कट रहा है कहीं पे, तो 1 मार्क्स पूरा मिला के कट गया उसको, तो 5 मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, चलो इस प्रकार से मैं पकड़ के चल रहा हूं। एंड लास्ट क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, जो आपका एक तरीके से हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल के ऊपर ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, 2 क्वेश्चन करने हैं 3 में से 2 क्वेश्चन करने हैं, एक क्वेश्चन का 4 करोगे तो कुल मिला के 8 मार्क्स बनते हैं। लेकिन ये चैप्टर्स जो होते हैं, मतलब सॉरी, ये जो क्वेश्चंस होते हैं वो टफ होते हैं, क्योंकि भाई 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ रहा है। अब 4 मार्क्स का क्वेश्चन ऐसा तो नहीं है कि ले भाई इतना इजी होगा कि आप आराम से कर पाओगे, थोड़ा सा टफ आएगा, लेकिन टेंशन की कोई बात नहीं है। हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल का भी क्वेश्चन आएगा, तो आपका दिमाग चलना चाहिए। तो जितना हो सके क्वेश्चन बैंक जो हमने करा रखा है पूरा उड़ान बैच 2.0 के अंदर, वो रेफर कर सकते हो। प्रैक्टिस पेपर्स अलग अलग जगह से आप रेफर कर सकते हो, बहुत सारे बुक्स आते हैं, आपने खरीदे तो होंगे, उसमें से प्रैक्टिस पेपर्स में से रेफर कर लेना। उड़ान बैच 2.0 सभी पूरा रेफर कर लेना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कैसे किए थे वो सब हमने उड़ान बैच में कवर कराया। उड़ान बैच इसलिए मैं आपको बार बार बोलता हूं कवर करने के लिए, आप वन शॉट, एक पहली बात तो एक ही चैप्टर वन शॉट में देख लोगे। दूसरी बात, स्पीड बढ़ा के देखो, 2x की स्पीड में आप एक ही साथ देख पाओगे। तीसरी बात यह है कि उसमें हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस क्वेश्चन बैंक सभी के एग्जांपल्स उसमें कवर कराए, तो आपका एक ही साथ सब कवर हो जाता है। इसके लिए उड़ान बैच आपको मैं रेफर करने के लिए बोलता हूं कि आपको बहुत हेल्प होगा। तो उड़ान बैच 2.0 का प्लेलिस्ट है, या फिर मैं लिंक शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पे, चेकआउट कर लेना। तो इसमें प्रैक्टिस का खेल है, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा यहां पे स्कोर कर सकते हो, क्योंकि 4-4 मार्क्स थोड़ा सा लेंथी भी होता है, बड़ा एग्जांपल होता है। तो इसमें सर्कल हो गया, मेंसुरेशन हो गया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया, या फिर ऐसे ट्रिग्नोमेट्री में से भी पूछ सकता है, तो ऐसे ट्रिग्नोमेट्री वगैरह हो गया, ऐसे टाइप के चैप्टर्स में से क्वेश्चंस बन सकते हैं इस क्वेश्चन के अंदर। तो यहां पे 8 मार्क्स में से कोई भी बच्चा अगर रहे तो आराम से 6 मार्क्स निकाल सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं। 6 मार्क्स बच्चे का निकलता है, आधा 1 मार्क्स तो चलो स्टेप्स वगैरह के कहीं पे कट रहे होंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं एवरेज बच्चों की बात करूं। टॉपर होता तो मैं तो मार्क्स छोड़ता ही नहीं, टॉपर के लिए तो मैं फुल मार्क्स लिखता। समझ में आ रहा है? चलिए, क्योंकि टॉपर उस हिसाब से स्टार्टिंग से पहले दिन से मेहनत करता है। ठीक है, नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 जो होता है, इसमें कोई भी एक ही क्वेश्चन सॉल्व करना होता है 2 में से, जो कि 3 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, एक सॉल्व करने का, कुल मिला के 3 मार्क्स, एक ही क्वेश्चन सॉल्व करने का। ये भी लगभग हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल का ही क्वेश्चन टाइप का आता है। तो इसमें आप देख सकते हो क्वेश्चन बैंक, उड़ान बैच 2.0, ये सभी आप रेफर करो, प्रैक्टिस पेपर रेफर करो जितना हो सके। तो यहां पे ये क्वेश्चंस बन जाएंगे, इजी होंगे, टेंशन की कोई बात नहीं, अच्छे से मेहनत करना बच्चा, आप लोग को मार्क्स मिल जाएगा 3 में से 3, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये वाला मार्क्स 3 में से 3 मिल जाता है। ठीक है, बट एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि ये जितना हो सके, देखो मेरी तरफ से तो मैं एक टिप्स दे रहा हूं, स्ट्रैटेजी पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूं। असली खेल तो आपको पढ़ना है, जो चीज हमने पढ़ा रखी है वीडियोस के फॉर्म में वो तो देखना ही देखना है, जो चीज अभी लाऊंगा वो भी देखना है। ठीक है, अब आप एनालाइज करो, कि आप कितने मार्क्स स्कोर कर सकते हो। अगर आप एक एवरेज बच्चे थे तो आप एक कितना मार्क्स स्कोर कर सकते हो। मान लो पहले क्वेश्चन में 4-4 मार्क्स, 8 मार्क्स यहीं से स्कोर हो गया आपका। इसके लिए बोलता हूं पहला क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, कॉन्फिडेंस आ जाता है। पहले क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, 4 में से 4, 4 में से 4, 8 मार्क्स बन गया तो इंसान खुश हो जाता है, चल 8 मार्क्स तो हो गए मेरे, 8 मार्क्स तो हो गए, अब आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 2A पे आ जाओ। तो ये हिसाब से प्लानिंग करना होता है, करेक्ट है। तो यहां पे 8 मार्क्स कर लिया आपने।
नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 2A। इसमें आराम से 6 में से 4 में से 4 मार्क्स स्कोर कर सकते हो, तो 8 और 4 12 हो गया। 12 प्लस 6 कितने होते हैं? 18 मार्क्स हो गए यहां पे। 18 प्लस 3 21 प्लस 5 26 मार्क्स हो गए। यहां तक 26 मार्क्स हो गए। 26 और ये 6, 26 और 6 होता है 32 मार्क्स। 32 मार्क्स और ये आपका हो गया 3 मार्क्स, मतलब 35 मार्क्स। मतलब कुल मिला के आप आराम से 35 मार्क्स निकाल सकते हो अगर आप एक एवरेज बच्चे भी हो और मेहनत कर लेते हो जैसा जैसा हमने बताया। तो मैं ट्रस्ट के साथ कह सकता हूं, पेपर अगर एक एवरेज किस्म का आता है, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं आता है अगर बोर्ड की तरफ से, तो डेफिनेटली आराम से आप 35 मार्क्स स्कोर कर सकते हो। तो बताओ, अलजेब्रा में भी लगभग 35 स्कोर कर चुके होंगे, ज्योमेट्री में 35 हो गया, 35 35 70 और 20 में से 19 18 तो मिलता ही हर किसी को। मतलब 88 89 मार्क्स तो आपको आंख बंद करके मिलता है अगर आप एक एवरेज बच्चे हो। और जो टॉपर होगा तो उसने तो अलजेब्रा में 38 39 मार्क्स निकाल लिया होगा, ज्योमेट्री में भी 38 39 निकाल लेगा, और 20 में से 19 तो मिलता ही होगा उसको स्कूल में से। तो यार कहीं ना कहीं 94 95 मार्क्स आपके आराम से इजीली बन जाते हैं अगर एक टॉपर बच्चे हो। तो बस एक रिक्वेस्ट है, मेहनत करते रहो, बहुत कम समय है ज्योमेट्री के लिए, तो बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना। फोकस ओनली ऑन स्टडीज, फोकस मोर ऑन द प्रैक्टिस। जितना हो सके प्रैक्टिस पे भरोसा रखना, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आउटकम आपका अच्छा आएगा। अलग अलग एग्जांपल्स को सॉल्व करके लो, समझ के लो, देख के लो। समझ में आ रहा है? कीप वॉचिंग आवर वीडियोस एंड डोंट लेट मी डाउन। मुझे पता है बच्चे आप निराश नहीं करोगे, क्योंकि मैथ्स लगभग मैं ही पढ़ाता हूं, साइंस भी लगभग मैं ही पढ़ाता हूं, एसएसडी में मैं ही पढ़ाता हूं। तो देखा जाए तो पूरे सब्जेक्ट्स मेरे ही है, लेकिन फिर भी आप एक अंदर का मैथ्स टीचर जो आपको कहता है कि बच्चे मेहनत करना और मुझे प्राउड फील कराना, और मुझे पता है कि आप लोग मुझे प्राउड फील कराओगे, है कि नहीं? कमेंट करके बताओ, प्राउड फील कराओगे? मुझे पता है आप लोग प्राउड फील कराओगे। तो डोंट लेट मी डाउन, एंड मेरी तरफ से सभी बच्चों को, सभी प्यारे बच्चों को ऑल द वेरी बेस्ट। बेहतरीन तरीके से परफॉर्म करना। मैं आपके साथ हमेशा था, हूं और रहूंगा। आगे कंटिन्यूस आपके लिए ऐसे ही मेहनत करूंगा और वीडियोस डालने के लिए, ठीक है? तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं कि ये जो स्ट्रैटेजी मैंने बताई है, ऑलमोस्ट बहुत सारी चीजें तो आपको पता ही होती है, लेकिन बहुत सारी चीजें जो अपनी तरफ से मैंने बताई है, ये कर लेना, वो कर लेना, जरूर से मेहनत करो। आज के लिए इतना ही। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना, जितना हो सके अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दो। अगर अभी तक नहीं शेयर किया है तो शेयर कर दो, और फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हो ना, फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस कर देना ऑल पे सेट करके, ताकि वीडियोस जब भी आगे के अपलोड्स होंगे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, ठीक है फ्रेंड्स? तो चलो फिर आज के लिए इतना ही। जल्दी मिलेंगे फिर एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।